नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर औलाद द्वारा संस्कार ना हो पाए किसी का, तो क्या उसकी आत्मा भटकती है। अगेन ये विषय भी अपने आप में एक बहुत रोचक है। बहुत लोगों के सवाल इस विषय में आते रहते हैं। और रिसेंटली अगेन ये क्वेश्चन पुटअप किया किसी ने कि सपोज डेथ हॉस्पिटल में हो गई है। बहुत लोग हैं जो लावारिस मरते हैं, लावारिस उनकी लाश होती है, तो और औलाद नहीं कर पाती संस्कार। ऐसे भी केसेस होते हैं, बच्चे फॉरेन कंट्री में बैठे हैं, माँ बाप इंडिया में हैं या कहीं और हैं, और बच्चे जा नहीं सकते या जाना नहीं चाहते संस्कार करने। फ़्लाइट का किराया देख रहे हैं, अरे ये किराया तो बहुत महंगा है, मरने वाला तो मर गया, अरे नौकरी कौन छोड़े, अरे नहीं तो इतने दिन की पे कट जाएगी। बहुत अर्बनाइज्ड आजकल लोग हैं। मेरे पास ऐसे काफ़ी केसेस आते हैं जहाँ पे इंडिया में डेथ कॉज हुई और बच्चे कंसल्टेशन बुक करके कहते हैं कि हमारा फ़लाना मरा है और हम जाना नहीं चाहते क्योंकि 4 दिन की सैलरी कट हो जाएगी, वी कैन नॉट लूज़ दैट, और हमारे बहुत सारी वो हैं, ये हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं। तो क्या आप कुछ बता सकते हैं जिससे वहीं की वहीं कुछ हो जाए उनका, तो हम पैसे दे देंगे, हम ये कर देंगे। तो ऐसे बहुत एडवांस लोग हैं जो संस्कार नहीं करते अपने माँ बाप का, जिन माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी उनको दी पाला पलोसा, उन तक को बेसिक संस्कार से वंचित कर देते हैं। ऐसे माँ बाप के ऐसे प्यारे सपूत बच्चे भी होते हैं। तो सुन के कई दफ़ा हैरानी होती है कि बड़े खुश होते हैं लोग, माँ बाप जब बनते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बड़े करते हैं, हाँ ये हमारा बच्चा ये करेगा, हमारा बच्चा वो करेगा। बाद में बुढ़ापे में बच्चा रंग दिखाता है कि मैं ये करूँगा। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए अगर बच्चे संस्कार ना करें अपने माँ बाप का, या ना कर पाएँ, सपोज़ मजबूरी हो जाए ना कर पाएँ, या कोई भी कैन बी एनी केस, या औलाद ना हुई हो, अपनी औलाद ना हो। अगेन जो मैंने पहले कुआरे पे वीडियो बनाई थी, कुआरा इंसान मर रहा हो, या फिर औलाद है या औलाद पैदा होके मर गई, पोते पोती हैं, तो क्या रिलेटिव कर सकते हैं? क्या ऐसा अगर कोई प्रकरण होता है तो उसमें क्या किया जाए, और क्या मुक्ति नहीं मिलेगी माँ बाप को या किसी भी पेरेंट को जिसका अगर बच्चा उसका संस्कार नहीं कर रहा हुआ। तो दोस्तों, अक्सर बच्चों का अपने माँ बाप का संस्कार करने के लिए या पोते पोती का संस्कार के द्वारा संस्कार कराने के लिए कहा जाता है, बिकॉज़ आप ब्लड लाइन में कनेक्टेड हो। माँ बाप आपस में मिलते हैं तो ही औलाद पैदा होती है। तो दोनों का ही एक एक भाग, यूँ कह लीजिए, जिससे एक नए शरीर का निर्माण होता है जिसमें आत्मा ईश्वर देता है। तो अक्सर ये जो कनेक्शन होता है, वो कहते हैं ना, ब्लड इज थिकर देन वाटर। जो खून होता है वो सर चढ़ के बोलता है, वो उबाला मारता है, वो पानी नहीं होता। तो आपका जो अपना खून होगा उसके द्वारा जब आपको आखिरी विदाई दी जाती है, तो ये कहा जाता है कि हाँ, हमारा अपना ही हमें विदा कर रहा है इस संसार से दूसरे संसार में जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें अब लगता है पक्का कि हाँ, हम ईश्वर के धाम को चले जाएंगे, क्योंकि हमारे अपने लोग हमारे साथ हैं जिस वक्त हम इस दुनिया से जा रहे हैं। वो हमारे शरीर को जो है उसका संस्कार कर रहे हैं, हम आखिरी विदाई दे रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, आप वैसे भी कहीं से कहीं और जाओगे, भौतिक दुनिया में भी किसी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हो, आपके घर वाले आपको छोड़ने आते हैं। एयरपोर्ट जाते हो, फॉरेन कंट्री जाने के लिए घर वाले छोड़ने आते हो, बड़ा अच्छा महसूस होता है। पर अकेले भी फॉरेन कंट्री जा रहे हो, एयरपोर्ट पे जा रहे हो, तो भी चले तो फॉरेन कंट्री जाओगे जब भी, पर एक खालीपन, अकेलापन रहता है। अरे यार, वो सब होते कितना अच्छा लगता है। इन द सेम मैनर, जब आत्मा शरीर त्याग रही होती है या त्याग चुकी होती है, तो जब उसका संस्कार हो रहा होता है, आत्मा वहीं होती है, अपने शरीर को पूरी तरीके से उसका संस्कार देखकर तभी वो शरीर से अलग हो पाती है, अदरवाइज़ नहीं हो पाती। उसका अट्रैक्शन, उसका इन्फैचुएशन, उसकी अटैचमेंट अपने शरीर के साथ बनी रहती है। ऐसे में अकेला महसूस करती है, घबराती है, डरती है, चिंतित होती है, विचलित हो जाती है आत्मा। उस टाइम में जब घर के होते हैं, और ख़ासकर अगर आपका कोई घर का अपना बच्चा आपका संस्कार कर आपके शरीर को जो है उसके आखिरी वक्त में इस पंच तत्वों के उसमें पहुंचा रहा है, तो आत्मा को एक संतुष्टि मिलती है कि मेरा शरीर मेरे ही अपनों द्वारा ही उन्होंने उसका संस्कार किया, मेरे अपनों ने ही किया। तो आत्मा काफ़ी कंटेंटेड हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने करें तो बहुत बड़ी बात है। पर अगर अपने ना हो पास या ना करना चाहें, तब क्या करें? तब अगर कोई और इंसान आपका संस्कार कर देता है आपके शरीर का या किसी के भी शरीर का, तो भी आत्मा अपने आगे सफ़र पे जाती है। ऐसा नहीं है नहीं जाती। शरीर तो शरीर है, पंच तत्वों का बना हुआ शरीर है।
वो उसने तो जब भी मिल जाना है मिट्टी में, जब भी मिल जाना है। आप जब उसको जला रहे हो, पंच तत्व अपने आप अलग हो जाने हैं। उसमें से 3 तत्वों का शरीर आपकी जो आत्मा होती है, बाकी जो 2 तत्व हैं जल और मिट्टी, वो तो जब भी मिल जाने हैं इस पृथ्वी में, जब भी मिल जाने हैं। तो चाहे कोई आपका घर का अपना करे आपका संस्कार, चाहे कोई पराया इंसान करे, चाहे जो है यूँ कह लीजिए कोई भी रिलेटिव करे, आपकी आत्मा की गति प्रेत योनि में जाने की है कि नहीं, आपके अगले जन्म पाने की है कि नहीं, सारी चीज़ें आपके कर्म और प्रारब्ध पे ही बेस्ड है। अगेन, आपने अच्छे कर्म किए तो ही आप अच्छी योनि में जाओगे, तो ही प्रेत योनि में सफ़र ठीक होगा, तो ही प्रेत योनि से बाहर निकलोगे। अच्छे कर्म नहीं करे हैं तो चाहे पूरा कुंबा खड़ा हो जाए संस्कार करने के लिए, चाहे बेटा पड़पोता कर दे, तो भी आप प्रेत योनि में पड़े हुए भटकते रहोगे। और बुरे कर्म है तो हो सकता है अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बन के घूमो। चाहे बहुत बढ़िया संस्कार हुआ है, विधि विधान से रस में 10-20 पंडित बुला के हो गया, तो भी। तो मेन चीज़ जो मैटर करती है वो कर्म करते हैं। बस ये एक फीलिंग आत्मा को, एक कंटेंटमेंट की आती है कि हाँ मेरे अपने मेरे साथ हैं, मैं अकेला महसूस नहीं कर रहा, मेरा शरीर नष्ट हो रहा है तो मेरे अपने मेरे साथ हैं। और जो अपने होते हैं वो थोड़ा ढंग से संस्कार कराते हैं, शरीर को प्यार से तरीके से रखते हैं, उसके प्रति एक जो उस टाइम जो रोना धोना होता है, विलाप होता है, दुख होता है, एक अपनापन होता है कि होता है कि हमारा अपना जा रहा है, तो दोनों तरफ ही वो वेदना होती है। तो एक कहीं ना कहीं जो एक प्यार और सहानुभूति भी होती है एक दूसरे के प्रति। घर वालों में आपस में भी प्यार हो जाता है। अक्सर देखा गया किसी के घर में डेथ होती है तो पुराने से पुराने झगड़े जिनके हुए हुए रिलेटिव के, वो भी क्लोज आ जाते हैं। तो अक्सर आत्मा ये सब चीज़ें नोटिस करती है तो उसको थोड़ा सा अच्छा फील होता है, या ये होता है कि हाँ चल मेरे मेरे साथ हैं अपने, मैं अकेला नहीं हूँ। क्योंकि एकदम से जब शरीर से निकलती है आत्मा विचलित हो जाती है, घबरा जाती है। तो मेन चीज़ यही होती है, जैसे कि मैंने बताया कि आपका कोई भी फॉर एग्जांपल भौतिक दुनिया में कोई बंदा फॉरेन कंट्री जा रहा है, एयरपोर्ट पे आप छोड़ने जा रहे हो, उसको अच्छा फील होगा। अकेला जा रहा है तो जाएगा तो जब भी वो फॉरेन कंट्री, पर थोड़ा सा अकेलापन महसूस होगा। इन द सेम वे, बस उससे ऊपर कोई वो नहीं है। तो कोई आपका घर का नहीं कर पा रहा, आपका किसी का संस्कार किसी भी फैमिली मेम्बर का घर का नहीं कर रहा, तो कोई और इंसान भी अगर कर रहा है आउट ऑफ कर्टसी या कोई रिलेटिव कर रहा है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कि लोग तो लावारिस लाशों का संस्कार करवाते हैं। बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप किसी आत्मा के शरीर को पंच तत्वों में विलीन करवा रहे हो, उसको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हो, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। अगर आपके पास सामर्थ्य है, अगर आप कर सकते हो, बात कर लो किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी ऐसी जगह पे, संस्कारी संस्थान में जहाँ लावारिस लाशें आती हैं या ऐसे केसेस आते हैं जिनका कोई नहीं है संस्कार करने वाला, वहाँ पैसे देके विधिवत उनका संस्कार करवा दो, बहुत बड़ा पुण्य है। अगर आप जीवन काल में 1000, 2000, 3000, 10,000 लाशों का भी संस्कार करवा दोगे ढंग से, बहुत बड़ा ईश्वर के सामने, मतलब यूँ कह लीजिए तुम्हारा कद इतना बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ा दान है, कफन का दान करना और किसी का संस्कार करवाना, इससे बड़ा कार्य कोई नहीं है। तो आप खुद ये कार्य करवा, मैं ये नहीं कह रहा आपने खुद जाके अग्नि देनी है, आप जो है पैसे दे के करवा सकते हो ये काम, तो इससे भी बहुत लाभ मिलेगा। ये मेनली ये है कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है इन कार्यों से। तो जिनका भी सवाल था उनसे यही कहूँगा कि अगर संस्कार नहीं हो पा रहा है, कोई और कर रहा है, तो भी कोई बात नहीं। मेन चीज़ है संस्कार हो। संस्कार हो जाता है तो आत्मा कुछ हद तक कंटेंटमेंट की जोन में आ जाती है। उसको कंटेंटमेंट इन द सेंस उसको सेटिस्फेक्शन होने लगती है कि हाँ मेरा शरीर अब कोई यूज़ नहीं कर सकता, मेरे शरीर को ख़राब नहीं कर सकता, मेरा शरीर अब पंच तत्वों में मिल चुका है। तो उसको एक चैन सा आता है कि भाई हाँ मेरी चीज़ थी। अब कोई उसे कहते हैं ना, आपको आप घर छोड़ते हो अपना तो घर को पलट के देखते हो, भाई यही हमारा घर था। तो इसी तरीके से एक अटैचमेंट बना रहता है क्योंकि इतने साल आप इस शरीर में रह चुके होते हो। तो जब उसको जो है संस्कार होता है, बस ये है कि तरीके से संस्कार हो। किसी और कोई और भी कर रहा है, रिलेटिव कर रहा है, तो ढंग से करे, तरीके से करे, तो उसके थोड़े मायने ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, और कोई बात नहीं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी वीडियो, और अपने सुझाव भी दीजिएगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा या काले जादू से परेशान हैं, कोई आपको तंग करता है, बार बार टोने टोट के आप पे कर रहे हैं, पड़ोसी बार बार नज़र लगाते हैं, मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर गोल्ड घर में जलानी शुरू कीजिए, सभी काम बनेंगे। आप लक्ष्मी प्राप्ति धुनी भी जला सकते हैं अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करनी है।
खास तौर पे ध्यान रखिएगा, जो मैं लक्ष्मी प्राप्ति आपको ध्वनि देता हूँ, ये आपको अपने घर की या ऑफिस की पश्चिम दिशा में ज़रूर जलाना है, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में, और सुबह शाम जलाइए, कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। मतलब यूँ कह लीजिए कि धीरे धीरे काम बनने लगेंगे। सुपर गोल्ड धुनी भी आप घर में जला सकते हैं। ये भी आपके लिए पॉजिटिविटी हैविली तौर पे अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। इससे भी आप कामना करेंगे किसी भी काम की, तो वो काम होता दिखाई देगा आपको। थोड़ा वक्त लग सकता है, पर रेगुलर बेसिस पे जब करेंगे धीरे धीरे आपके फेवर में हालात होते दिखाई देंगे। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।